गौ माता ने बताया मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आज की यह प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए, बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका घर गरीबी से भरा रहता। हर रात वह सोचता कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसका जीवन क्यों नहीं बदलता। रामू के पास एक गाय थी, जिसे वह अपनी संतान की तरह प्यार करता था। वह गाय उसकी सुख दुख की साथी थी और अक्सर उसके दिल की बातें सुनती थी। एक दिन रामू अपनी गाय को जंगल में चराने ले गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। रामू ने सोचा, ये महात्मा मेरी समस्या का समाधान जरूर बता सकते हैं। रामू उनके पास गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इसका उत्तर तुम्हारी गौ माता दे सकती हैं। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित हो गया। वह गौ माता के पास गया और उनसे पूछा, गौ माता, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं गरीब क्यों हूं? गौ माता ने ममता भरी आवाज में कहा, बेटा, मनुष्य तीन मुख्य पापों के कारण गरीब रहता है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कौन कौन से पाप? गौ माता ने समझाया, आलस्य, जो मनुष्य मेहनत करने से बचता है और केवल दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आलस्य गरीबी की जड़ है। अहंकार, जो व्यक्ति अहंकार में दूसरों का अपमान करता है, वह भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। बिना सहयोग और सम्मान के धन और सुख का ठहराव संभव नहीं। कृतघ्नता, जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और प्रकृति का आदर नहीं करता, वह अपनी किस्मत के द्वार बंद कर लेता है। कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। रामू को यह बातें समझ में आ गईं। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह आलस्य, अहंकार और कृतघ्नता से दूर रहेगा। उस दिन से रामू ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह और अधिक मेहनत करने लगा, ते सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आने लगा और हर छोटी छोटी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसका घर धन धान्य से भर गया। रामू ने अनुभव किया कि मनुष्य के कर्म ही उसकी गरीबी या समृद्धि का कारण बनते हैं। उसने गौ माता का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उसे यह अमूल्य ज्ञान दिया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनती, विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। यही जीवन में सच्ची समृद्धि का मार्ग है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।